खामेनेई की मौत पर भारत का साइलेंस क्यों? ईरान के सबसे ताकतवर नेता अली खामेनेई की मौत, मध्य पूर्व में जंग जैसे हालात, दुनिया के कई देशों की तेज प्रतिक्रियाएं, लेकिन भारत 5 दिन तक लगभग खामोश। क्या ये कूटनीतिक चूक है या फिर भारत की सोची समझी रणनीति? नमस्कार, मैं हूं वंदना त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल। भारत की चुप्पी के असली मायने। भारत को एक साथ कई देशों से रिश्ते संभालने पड़ते हैं। अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी, इजराइल के साथ रक्षा सहयोग, खाड़ी देशों के साथ ऊर्जा और व्यापार, ईरान के साथ कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय राजनीति। इसलिए भारत खुलकर किसी एक पक्ष में नहीं खड़ा होना चाहता। ऊर्जा और खाड़ी देशों का समीकरण। भारत का बड़ा तेल सप्लाई नेटवर्क मध्य पूर्व से आता है। सऊदी अरब, यूएई, कतर, इन देशों के साथ भारत के रिश्ते बेहद महत्वपूर्ण हैं। अगर भारत ईरान के पक्ष में खुलकर बयान देता है तो इन रिश्तों पर असर पड़ सकता है। और इसकी एक वजह भारतीय प्रवासी भी हैं। खाड़ी देशों में लगभग 1 करोड़ भारतीय काम करते हैं। उनकी सुरक्षा, उनसे आने वाला अरबों डॉलर का रेमिटेंस भारत की विदेश नीति में बहुत बड़ा फैक्टर है। ईरान के साथ रिश्ते पहले जैसे मजबूत नहीं हैं। हालांकि भारत चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट में शामिल है, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंध, क्षेत्रीय राजनीति की वजह से दोनों देशों के रिश्ते पहले जितने गहरे नहीं हैं। खामेनेई के पुराने बयानों को भी इसकी बड़ी वजह माना जा रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने कश्मीर, भारत में मुसलमानों की स्थिति पर कई बार टिप्पणी की थी, जिसे भारत ने सकारात्मक नहीं माना। भारत की पुरानी विदेश नीति, स्ट्रेटेजिकल साइलेंस। भारत कई बार बड़े संघर्षों में यही नीति अपनाता है, जैसे रूस यूक्रेन युद्ध, अमेरिका ईरान तनाव। इसमें भारत सीधी आलोचना से बचता है और तनाव कम करने की अपील करता है। देर से सही, लेकिन भारत ने प्रतीकात्मक संदेश दिया। आखिरकार भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दिल्ली में ईरानी दूतावास जाकर शोक पुस्तिका में संदेश लिखा। इससे भारत ने 2 संकेत दिए। ईरान से रिश्ते बने रहेंगे, लेकिन भारत किसी सैन्य टकराव का खुला समर्थन नहीं करेगा। भारत की चुप्पी सिर्फ चुप्पी नहीं है, ये एक ऐसी कूटनीतिक चाल है जिसमें ऊर्जा सुरक्षा, खाड़ी देशों से रिश्ते, अमेरिका और इजराइल के साथ साझेदारी और भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा सबको ध्यान में रखा गया है। यानी ये भावनात्मक नहीं, बल्कि पूरी तरह रणनीतिक विदेश नीति का हिस्सा है।